आप सभी का नमस्ते नमस्कार। क्लास 8 परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या को आप कैसे पहचानेंगे। आपकी चैनल पर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, क्लास 8 का प्लेलिस्ट। हमने इससे पहले उसका 3 वीडियो डाला हुआ है। ये वीडियो पुराना है लेकिन हमने इस चैनल के प्लेलिस्ट में उसका वीडियो डाल चुके हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे। तब आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो आपका परमेय संख्या का पेज नंबर 3 था, परमेय संख्या के बारे में ये सारा क्या बात लिखा हुआ है परमेय संख्या, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। इस पर आप सेल्फी सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप इसमें वीडियो डाला हुआ है। तो आज हम लोग परमेय संख्या के परिभाषा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में हम लोग आज दूसरा कुछ देखेंगे। परमेय संख्या के गुण के बारे में आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, है ना। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये वर्ग, है ना, 8 का गणित है, न्यू एनसीईआरटी। इसका जो पहला चैप्टर है अपना वो है परमेय संख्या। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमेय संख्या का गुण। ठीक है, परमेय संख्या का गुण। और जो इसका जो पेज संख्या है, पेज संख्या आज हम लोग देखेंगे 3 और 4। तो उसमें सबसे जो पहला बात का चर्चा किया गया, सबसे पहला गुण के बारे में चर्चा किया गया है, हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए इसका सबसे जो पहला गुण चर्चा है, कह रहा है कि क्या आप जानते हैं परमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाता है। आइए 2 यून को, तो इसमें परमेय संख्या को जोड़ने के लिए कह रहा है ना, यानी पहला जो चर्चा कर रहा है कि परमेय संख्या का जोड़। तो ये जो आप 4/5 देख रहे हैं ये परमेय संख्या है और 6/7 भी परमेय संख्या है ना। तो ये परमेय संख्या को आप जब जोड़िएगा, इसका रिजल्ट भी आपको क्या देगा, रिजल्ट कुछ भी आए तो ये रिजल्ट भी जो आएगा वो परमेय संख्या आएगा, परमेय संख्या होगी। पहला वही बात कर रहा है, पहला यानी किसी 2 परमेय संख्या का जो परमेय संख्या होगी। आपके किताब में जो एग्जांपल, हम दूसरा एग्जांपल ये है, आपके किताब में दिया हुआ है 3/8 प्लस -5/7। ठीक है, देखिए इसको हम 3/8 ये भी परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या है। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो भी आपको रिजल्ट परमेय संख्या ही देगा। देखिए आपके किताब में कह रहा है, हम इसको थोड़ा एक बार बना देते हैं। ये बेसिकली आपको सिखा रहा है जो क्या है। तो कोई 2 परमेय संख्या को जोड़िएगा तो परमेय संख्या होगा, ये कर रहा है। तो देखिए ये दोनों का एलसीएम लीजिए, हो जाएगा 8 7 56। तो 56 का 56 लिखिए। ठीक है, और इसके बाद 8 7 56, तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 गुना 3, बीच में प्लस है तो आप प्लस रहने दीजिए, और फिर माइनस के साथ चल जाइए 5 गुने, ये हो जाएगा कितना होगा, 8 7 56, 8 यहाँ रख दीजिए 8, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 21, इसको 21 रहने दीजिए, इसको 21 रहने दीजिए, और प्लस माइनस में हो जाएगा ये 40, है ना, और बट्टा में कितना हो गया 56। दिख रहा होंगे, हो गया। अब इसको प्लस माइनस माइनस हो गया तो इसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो हो गया 21 माइनस 40/56। 21 में से 40 गया तो आपको कितना बचेगा 19, यानी -19/56। बताइए जो -19/56 है क्या परमेय संख्या है। आप इसको चेक कीजिए कि दूल्हा बाबू है कि नहीं। तो हमने कहा था कि दूल्हा बाबू होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए, उसी तरह परमेय संख्या के लिए भी 3 कंडीशन होना चाहिए। कौन कौन कंडीशन, तो इसी वीडियो में, इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 का जो वीडियो है, क्लास 8 का जो पहला हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परमेय संख्या, उसमें ये डाला हुआ है जो परमेय संख्या किसे कहते हैं। दूल्हा बाबू जैसे परमेय संख्या वैसे, आप वीडियो जाकर देख लीजिए, ये आप समझ पाइएगा। तो ये एग्जाम्पल इसी के बारे में कह रहा है। पहला यही है, यानी किसी 2 संख्या का जो परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या के बारे में यही है। फाइनली रिजल्ट यही कह रहा है क्या, कि अर्थात किन्हीं 2 परमेय संख्या a और b के लिए a + b एक परमेय संख्या होगी। जो हम पहले से चर्चा कर रहे हैं, ये दिखाने का सिर्फ एक मतलब है कि किसी 2 परमेय संख्या का जोड़ परमेय संख्या होगा।
ये चर्चा है। अब देखिए ये जोड़ हो गया, हम लोग अभी समृद्ध चेक कर रहे थे। समृद्ध में हम लोग पहले के 4 चीज चेक करते थे। पहले चेक करते थे जोड़, फिर घटाव, फिर गुना और भाग, हम लोग चेक करते थे। तो इसका भी यही चारों बात आपको क्या करना है, चेक करना है, जो होगा कि नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने इससे पिछला जो वीडियो देखा था उसमें प्राकृत संख्या का समृद्ध चेक किए थे, फिर पूर्ण संख्या का समृद्ध चेक किए, फिर क्या किए, पूर्णांक संख्या का समृद्ध चेक किए। अभी हम लोग परमेय संख्या पढ़ चुके हैं और परमेय संख्या का समृद्ध चेक किए हैं। तो जो परमेय संख्या का समृद्ध हम लोग चेक कर रहे हैं, तो उसमें जो योग पहला जो उसमें समृद्ध चेक करने का मतलब है 4 चीज चेक करना। पहला योग, दूसरा व्यवकलन, तीसरा गुणन और चौथा भाग। तो योग तो हो गया, पर 2 परमेय संख्या को जोड़िएगा तो परमेय संख्या हो रहा है। अब हम लोग उसके बी के बारे में देखें क्या, तो बी मैंने व्यवकलन है ना, फिर वही बात कह रहा है। ये कोई बड़ा बात है, सो बात नहीं है, उसी है। कोई 2 परमेय संख्या, इन्हीं 2 परमेय संख्या, ठीक है। तो कोई 2 परमेय संख्या आप ले सकते हैं, लेने के लिए आप बिल्कुल फ्री है। तो वैसे ही कोई 2 परमेय संख्या ए बी मान लीजिए, और हमको 4 चीज चेक करना है। कौन कौन, हमको योग चेक करना है, योग बताना है। योग के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग दूसरे नंबर पर देखते हैं व्यवकलन। व्यवकलन यानी आप कोई 2 परमेय संख्या को घटा लीजिए, है ना, और रिजल्ट देखिए क्या परमेय संख्या आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि कोई 2 परमेय संख्या, जैसे हम लोग पिछला देख रहे थे, तो मान लीजिए जो आपकी किताब में दिया है वही हम मान लेते हैं। आपकी किताब वाला हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसमें आपकी किताब वाला में क्या किया है कि माइनस, देखिए दिया हुआ है कि -5/7, तो हम 7 ले लेते हैं। अभी माइनस करना है और फिर 2/3, इसको आप घटाएंगे। इसको आप देखिए ऑपरेशन करिए, तो हम यहाँ लिखते हैं घटा के। देखिए 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21। ये 7 3 से हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 गुने -5 × 3। इसको बक्सा में रखिए, फिर और इधर हो जाएगा 2 × 7। इसको ऐसे ही रख दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 21, जो हो जाएगा 5 -15, ये रहने दीजिए, माइनस हो जाएगा 7 दूना 14। देख पा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा -15 -14/21। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -29/21, यानी इसमें जो आ गया सो -29/21 आ गया। तो बताइए ये परमेय संख्या है या नहीं है, बताइए परमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप किसी 2 परमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो गया, परमेय संख्या होगा। आप जोड़ लीजिए कोई भी। इसी तरह ये हम पहले से आपको बता रहे हैं कि किताब बात कह रहा है वही, लेकिन उसको आप समझिए आप अपने मन से, है ना। इसमें एक कोई परमेय संख्या ले लीजिए, दूसरा इसमें कोई परमेय संख्या ले लीजिए, तो रिजल्ट जो देखिएगा यहाँ, है ना, 100% क्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो इसी बात को अगर आप भाषा में लिखेंगे तो समृद्ध के अंतर्गत आता ही है। तो आप यही बात लिख सकते, देखिए क्या लिखा है, लाइन आप लिख सकते हैं क्या, अर्थात इन्हीं 2 अर्थात किन्हीं 2 परमेय संख्या या संख्याओं ए और बी के लिए a माइनस बी भी एक परिमेय संख्या है। कुछ नहीं, ये सामान्य बात है। सेम उसी तरह जैसे कि अभी हम लोग समृद्ध चेक करते आए हैं, प्राकृत संख्या का, पूर्ण संख्या का, पूर्णांक संख्या को, वैसे भी हम लोगों ने तो परमेय संख्या में भी हम लोगों ने योग के बारे में देख लिए, व्यवकलन भी देख लिए, व्यवकलन भी मान रहा है, योग के बारे में भी देख लिए, व्यवकलन के बारे में भी देख लिए। अब हम लोग तीसरा गुणन के बारे में देख लेते हैं। गुणन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये कहानी फिर वही दोहराएगी, है ना। कहानी फिर वही क्या कि कोई 2 परमेय संख्या आप ले लीजिए और उसको गुणा कर लिया, ठीक है। तीसरा में हम लोग देखेंगे गुणन।
तो कोई दो परिमेय संख्या आपकी किताब में जो लिया है उसी बात को हम ले रहे हैं। ठीक है, यह है -2 3 एक परिमेय संख्या, ये मान लीजिए। दूसरा गुना करना है, तो दूसरा जो गुना करना है, ये परिमेय संख्या लिया है 4/5। इसको आप गुना करिएगा, देखिए तो 4 दूना 8, सीधे करते हैं डायरेक्ट, -8 और 15, ये देखिए परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। कोई दो परिमेय संख्या, इसमें भी आप वही करिए, क्या करिए कि कोई दो परिमेय संख्या लीजिए, गुना करिए, तो आप 100% पाएंगे कि ये परिमेय संख्या होगी। तो वही इसमें भी लिख सकते हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्या के लिए क्या 1 गुने 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। आप देख लीजिए, कोई दो परिमेय संख्या ले लीजिए इस बक्सा में, उसको गुना करिए और आपका रिजल्ट क्या देगा, परिमेय संख्या ही देगा। तो जब रिजल्ट परिमेय संख्या देगा तो हम लोग वही बात लिख सकते हैं कि अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्या ए और बी के लिए ए गुना बी भी कौन संख्या है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन संख्या है। अब हम लोग फिर चेक करते हैं कौन चीज, भाग के लिए। तो तीसरा चेक हो गया है ना। अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा चेक करना है, तीसरा हो गया पास, चौथा चेक करिए भाग, है ना। तो भाग आप देखिए, मान लेते हैं कि 4/5 लीजिए पहला, दूसरा आपको भाग देना है 6/8। देखिए अपना रिजल्ट देखिए क्या आता है। तो भाग करना जानते होंगे आप, ये 4/5 होगा, ये गुना, ये ऊपर 6 है ना, गुना हो गया, भाग गुना ही हो गया। तो इसको आप अभी सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए, तो देखिए 8 हो गया 32, 32/30, ये भी देखिए परिमेय संख्या है। कोई भी दो परिमेय संख्या आप ले लीजिए, है ना, कोई भी दो परिमेय संख्या आप ले लीजिए, तो इसमें भी आप वही पाएंगे। आप इसको जो ही भाग देंगे तो ये भी 100% परिमेय संख्या होगी। तो हम लोग कह सकते हैं फिर वही बात कि किन्हीं दो परिमेय संख्या के लिए ए भागा बी भी परिमेय संख्या होगी। शर्त इतना ही है इसमें, भाग वाला में नोट कर लीजिएगा एक बात, है ना। इसमें एक बात आपको नोट कर लेना है भाग वाला में, ठीक है, कि जब भी आप किसी को नीचे में 0 नहीं रखेंगे आप, है ना, नीचे में 0 नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात के। ऊपर में आप कुछ भी रख सकते हैं, ये बक्सा है, इसमें कुछ भी होगा, नीचे में 0 रखेंगे ये भाग नहीं होगा। पहले तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं, तो भाग रखने का बातें नहीं है, ठीक है। अर्थात आप जो a भागा 0, a भागा 0 है ना, a भागा 0, इसकी कल्पना नहीं है, ध्यान रखिएगा। a भागा 0 की कल्पना, ये परिभाषित ही नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या ये देखेंगे तो कुछ कंडीशन में ये जो ये वाली भाग है, सो अगर हम लोग 0 के बारे में बात करें तो वहां हो सकता है ये कंडीशन कहीं फेल भी कर जाए, क्योंकि 0 परिमेय संख्या है। तो 0 को 0 से भाग लगाएंगे तो ये, अगर आगे हम लोग उस क्लास में जाकर देखेंगे तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, लेकिन तत्काल अभी के लिए इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इसको हायर क्लास में लेकर जाएंगे नॉर्मल, तो अगर 0 को हम लोग 0 से भागा देंगे, ये देखिए यहां तक, देखिए यहां तक ये ठीक है, लेकिन इसमें एक दो कंडीशन थोड़ी आपको लफड़ा कर सकती है आगे जाने के बाद। क्या, देखिए क्या समृद्ध वाले में देखिए क्या हो सकता है लफड़ा, कि अगर आप 0 को 0 से भाग देंगे तो 0/0 की जो कहानी होती है, यह कहानी कुछ और कहती है ना। इसका स्टोरी कुछ और कहता है ना। सामान्य तौर पर जब आगे क्लास में जाइएगा तो आपके लिए यहां से डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से एक नई कहानी शुरू होगी, जो यहां से जो नई कहानी शुरू होगी कि 0/0 क्या है, तो इसको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे कि 0/0 क्या कहलाता है, वहां हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतना ही रहने दीजिए। 0/0 को क्या कहते हैं, इसकी कहानी हम लोग
12th क्लास में पढ़ेंगे। भाग में आप ट्राई करके देखिए, दो परिमेय संख्या लीजिए और उसको आप भाग करके देखिए, क्या आपको परिमेय संख्या आ रहा है या कुछ कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। तो अगर आप समान रूप से करेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन अगर आगे जाके आप देखेंगे इसको, कुछ कहानी में आपको ट्विस्ट आ गई, आप कहेंगे नहीं 0/0 क्या करना। तो 0/0 को आप आगे 0/0 तो आप कह सकते हैं कि 0/0 को हम लोग सारा 0 लिख देंगे, तीनों परिमेय संख्या हो गया। जी नहीं, यहां कुछ और कहानी होती है, जो कहानी हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ये कहानी हम लोग 12th क्लास में जाएंगे, 11th क्लास में, 12th क्लास में अगर आप साइंस से पढ़ेंगे तो ये कहानी वहां देखेंगे। देखिए कितना मजेदार चीज है मैथ्स, है ना, देख रहे हैं आप। देखिए यहाँ और कितनी अच्छी बात है, देखिए क्या कितना अच्छी बात, देखिए क्या है। एक बात यहाँ देखिए, बहुत मजेदार बात है मैथ्स का, क्या है देखिए कि 5/5 लिखेंगे हम लोग, 5/5 क्रॉस 1 आ सकता है। ये 6/6 लिखेंगे, देखिए एक किसी बराबर को देखिए 7/8, देखिए 8/8 लिखिए, देखिए 1 आएगा। लेकिन 0/0 को अगर हम लोग देंगे तो एक तरफ हो रहा है एक ही रंग साथ, क्या इसको आप काट कर 1 लिख सकते हैं? बताएं, बताइए क्या इसको लिख सकते हैं? क्या ये सही है, सही है या गलत है? आप इसको बताइए। यही है मैथ्स, देख रहे हैं, यही मैथ्स है। ये क्या कहता है मैथ, इसको समझिए। आप क्या बता सकते हैं आप? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सभी का नमस्ते नमस्कार। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते नमस्कार।